नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारा आर्यव्रत की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। और इस वीडियो में आप जानेंगे महाभारत काल के 6 सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आज हम दुनिया की सबसे महान लड़ाई महाभारत के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। महाभारत को कई लोग सच नहीं मानते, लेकिन अभी तक ऐसे कई सबूत हाथ लगे हैं जो बताते हैं कि महाभारत सच में हुआ था। आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत में इस्तेमाल हुए कुछ खतरनाक हथियारों के बारे में। सबसे पहला हथियार आता है ब्रह्मास्त्र। पुराणों में इसे बहुत ही खतरनाक हथियार माना गया है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। ब्रह्मास्त्र एक परमाणु हथियार था। इसे देवीय हथियार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो कोई भी इसे छोड़ता है वह इसे वापस बुलाने की क्षमता भी रखता था, यानी कि इसको इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति लक्ष्य को भेदने से पहले इसे वापस भी बुला सकता था। लेकिन महाभारत में अश्वत्थामा को इसे वापस बुलाने का तरीका नहीं पता था, जिसके कारण बहुत नुकसान हुआ था। महाभारत और रामायण में ये अस्त्र कुछ ही लोगों के पास था। ब्रह्मास्त्र की खास विशेषता है कि ये अपने दुश्मनों का सर्वनाश करके ही छोड़ता है, और इसका सामना दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता है। बाकी कोई अस्त्र इसके सामने नहीं टिक सकता। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 साल तक जीव जंतु और पेड़ पौधों की उत्पत्ति नहीं होती। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किया जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध करते समय लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहा, तब भगवान राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका प्रयोग करने का समय नहीं आया है। अगला अस्त्र है सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद वो अपने लक्ष्य का पीछा करता था और उसे तबाह कर देता था और वापस छोड़े गए स्थान पर यानी अपने मालिक के पास आ जाता था। इस हथियार को ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी तर्जनी उंगली में धारण किया हुआ है। शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शिव ने किया था। सुदर्शन चक्र को पाने के लिए भगवान विष्णु ने हजारों साल तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा खतरनाक हथियार मांगा जिसे ब्रह्मांड में मौजूद हर राक्षस को मारा जा सके। उसके बाद ही उन्हें सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। इसके निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इसे देवी पार्वती को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के पास यह देवी पार्वती की कृपा से ही आया था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण को ये सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम से मिला था। इसके बाद अगला अस्त्र है शिव त्रिशूल। त्रिशूल को हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। यह भगवान शिव का अस्त्र है। जब भी वे कहीं जाते हैं तो त्रिशूल को अपने पास ही रखते हैं। इस अस्त्र का इस्तेमाल महाभारत और रामायण दोनों ही काल में हुआ है। इस अस्त्र का इस्तेमाल करके भगवान शिव ने अपने पुत्र श्री गणेश का सर भी धड़ से अलग किया था। त्रिशूल में आगे की ओर 3 तेज धार वाले चाकू लगे होते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी भगवान शिव का मंदिर होता है वहां पर त्रिशूल अवश्य लगा होता है। इसके बाद अगला अस्त्र है वज्र। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में पांडव और कौरव दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। इसी कारण अर्जुन को मारने के लिए कर्ण वज्र का उपयोग करना चाहता था। इसके लिए कर्ण एक चक्रव्यूह की रचना करता है, जिससे कि वो अर्जुन को मार सके। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु फंस जाता है और वो वीर गति को प्राप्त होता है। अगला अस्त्र है पाशुपतास्त्र। त्रिशूल की तरह ही पाशुपतास्त्र भी भगवान शिव का ही अस्त्र है। इस हथियार को बड़ा ही विनाशकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ये इतना घातक है कि पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ये दिखने में एक तीर की तरह होता है, जिसको चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है। यह अस्त्र महाभारत में केवल अर्जुन के पास ही था। ये वो अस्त्र है जो मंत्रों से चलाए जाते हैं। ये एक दिव्यास्त्र है। हर हथियार पर अलग अलग देवी या देवताओं का अधिकार होता है। अर्जुन ने कभी भी इस हथियार का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाता। अब आता है नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का एक प्रमुख हथियार है। यह अस्त्र भी बाकी अस्त्रों के समान ही खतरनाक है। इस अस्त्र को चलाने के बाद
दुनिया में कोई भी शक्ति इसका सामना नहीं कर सकती। इसको रोकने का केवल एक ही उपाय है कि शत्रु अपने अस्त्र शस्त्र छोड़कर नम्रतापूर्वक इसके सामने सर झुका ले और अपना समर्पण कर दे। इस अस्त्र के सामने झुक जाने पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। महाभारत में अश्वत्थामा ने भीम पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। यह अस्त्र बहुत ही प्रचंड था। इस अस्त्र में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। धनुष से निकलने के बाद इस अस्त्र ने चारों ओर आग की बारिश कर दी थी, जिससे लोग जलने लगे और बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया नारायण अस्त्र भीम की ओर तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन भीम भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे भी इस अस्त्र का मुकाबला करना चाहते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सब देखा तो वे समझ गए कि भीम इस अस्त्र को नहीं रोक पाएंगे। श्री कृष्ण उसी वक्त अर्जुन का रथ छोड़कर भीम के पास पहुंचे और उन्हें हथियार डालकर नारायण अस्त्र के सामने झुकने को कहा। भीम ने ऐसा ही किया तो नारायण अस्त्र ठंडा हो गया और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि नारायण अस्त्र उन्हीं को चोट पहुंचाता है जो उनके सामने हथियार उठाकर इससे मुकाबला करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर करें, और जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दी गई घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें।